आज की स्टोरी उन 80-90 करोड़ इंडियंस के लिए जो डेली ऐसा फील करते हैं कि दे आर बीइंग ट्रीटेड लाइक स्लेव्स। हाउ इज इट जस्टिफाइड? ये वीडियो थोड़ी डार्क होगी, आपको ना ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है। अनटिल अनलेस हम किसी इशू को डायरेक्टली नोटिस नहीं करेंगे और फेस नहीं करेंगे ना, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर किसी के लिए भी भारत माँ पहले नहीं आती, उनके लिए रिलीजन या पॉलिटिक्स ज्यादा जरूरी है ना, तो उनको ये डेफिनेटली वीडियो पसंद नहीं आने वाली। बॉस, इंडिया के ना दो चेहरे हैं। पहला चेहरा है जो हम सबको दिखता है, वो चेहरा इंडियन बहुत दयावान है, एंड दैट्स द राइट थिंग। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में हम 14th नंबर पे आते हैं। सारी दुनिया को पता है कि इंडियंस का दिल बहुत बड़ा है व्हेन इट कम टू चैरिटी। लाखों करोड़ों रुपए हम लोग डोनेट करते हैं गुरुद्वारों में, मंदिरों में और दरगाहों में, बट वही जो इंसान भगवान ने बनाया हम उसकी कदर नहीं करते। अब ये वीडियो देखो, ये एक इंसान है, इसको किसने बोला होगा कि आप ना नदी में दूध डालो। हमें गरीब बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा वो दूध ले लें, पर इतना ज्यादा उसमें इंसानियत खत्म हो चुकी है। ही इज डेलिबरेटली ट्राइंग कि वो सारा का सारा नहर में गिर जाए और उनको कुछ भी ना मिले। ये एक रियलिटी है। इवन जब नोटबंदी हुई थी ना, तो कई लोगों ने नोट्स को जलाकर पानी में फेंक दिया था। इतनी इंसानियत नहीं बची थी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, गरीब को दे दो। आपको बर्न करके नहर में फेंकने की क्या जरूरत है कि मेरे पास भी ना और किसी और का भी ना भला हो जाए। दिक्कत पता क्या है? मनी से ना आपकी सोच बेटर नहीं होती है। सबसे पहले ना हाउसमेट की बात ही कर लेते हैं। 5 से 6 हज़ार, मैक्सिमम 7 से 8 हज़ार उनको पे मिलती है। उसके बाद उनको कोई छुट्टी नहीं है, कोई वीकेंड नहीं है, कोई मेडिकल लीव नहीं है। वो आपके लिए थोड़ी सैलरी पे काम कर रहे हैं, उनसे 10 से 12 घंटे काम कराया जाता है, एंड पीपल थिंक कि अगर हम उनको कुछ पे दे रहे हैं, हमने उनको खरीद लिया यार प्रॉपर्टी। अगर कोई हाउसमेट कोई गलती कर दे, उसको मारा जाता है। सी दिस वीडियो। इस वीडियो में वो लेडी लिफ्ट में अपनी हाउसमेट को पीट रही और ड्रैग कर रही है, जस्ट बिकॉज वो थोड़ा जल्दी चलेगी। जो वो कह दिया उसने कि आज नहीं, मैं कल कर पाऊंगी। इज इट जस्टिफाइड? अगर एक हाउसमेट की, एक इंसान की, जस्ट बिकॉज वो पुअर है, कीमत आपके कुत्ते से भी कम हो जाए तो कितना गलत है। ये वीडियो देखो, से कुत्ता भाग के आता है, किसी की काम करने वाले को काट देता है। इतनी इंसानियत उस इंसान में नहीं है कि वो जाके सॉरी बोल दे, जहाँ कोई फर्स्ट एड दे दे या हेल्प कर दे। कुत्ते को बोलता है अंदर चलो, और ही क्लोजेस द डोर। एंड नेबर्स भी नहीं इंटरफेयर करते जब उनको लगता है कि हाउसमेट्स को मारा जा रहा है, कि उनके साथ गलत हो रहा है। बिकॉज हमारी एम्पैथी ही खत्म हो चुकी है। उनको लगता है हमारा मैटर ही नहीं है, जो उनका मैटर है हम क्यों पढ़े। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कोई पुअर इंसान है, हम इसमें इंटरफेयर करके अपना नेम, अपना रिलेशन क्यों खराब करें? बिकॉज फॉर देम इट्स नॉट वर्थ इट। इट इज वर्थ इट, इवन दे आर ह्यूमन। और ऐसी वीडियोस ना जो लोग देखते हैं ना, और पीपल लिव जेन्युइन कमेंट्स, उनको लगता है कि ये हो रहा है, एंड इवन दे फील बैड। बॉस, पहली बात तो नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना कि हम डालें तो क्या होगा। एवरी पर्सन, एवरी एफर्ट काउंट्स। अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। सी दिस वीडियो मैन। यहाँ पे एक इंसान है, वो डॉग्स को खाना डाल रहा है। बहुत बढ़िया बात है यार, इट्स अ चैरिटी, बट हाउ इज इट जस्टिफाइड कि वहां पे एक ओल्ड वॉचमैन खड़ा हुआ है, कुत्ते उसको पड़ रहे हैं, ही ट्राइज टू डिफेंड हिमसेल्फ विद अ स्टिक, और वो यंग लड़का आके उसको उठा के फेंक देता है, ऊपर से कुत्ते उसको काट रहे हैं। बॉस, क्या इंसान की वैल्यू इतनी कम हो चुकी है? अगर आपके मन में इंसान के लिए इतना भी प्यार नहीं रहा ना, तो आप में इंसानियत नहीं है। अगर आप वो इंसान की वैल्यू नहीं कर रहे। कि एक लेडी ड्रंक है जस्ट बिकॉज शी इज रिच, उसके पास पैसे हैं, ये इंसान पुअर है, शी हैज अ राइट, उसको वो मार सकती है, उसको वो अब्यूज कर सकती है। 2 पॉइंट्स। पहली बात, वो गरीब है, एंड दूसरी बात ये फीमेल है। दोनों सिनेरियोज में उस इंसान की क्या गलती है? क्या वो गरीब होने उसकी गलती है कि मेल होना की उसकी गलती है? और कौन सी चीज वो लड़की को ये राइट देती है कि वो लड़के को अब्यूज कर सकती है? दिस इज नॉट राइट। हाउ इज इट जस्टिफाइड? वो आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टीज को, गाड़ियों को, आपकी कॉलोनीज को सिक्योर करते हैं। 8 से 10 हज़ार रुपये उनकी पे है। सारी रात वो खड़े रहते हैं, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई वेपन नहीं, एंड कोई ड्रंक इंसान आएगा उनको पीट देगा, कोई लेडी आएगी उनको अब्यूज कर देगी, और उनको क्यों सहना पड़ता है? जस्ट कि वो गरीब है। आप देखो आपकी सोच कहाँ जा रही है। एक सच्ची बात बताना, अगर 10 मिनट के अंदर अंदर आपको घर पे डिलीवरी नहीं मिलती है, आधे घंटे की जगह खाना 45 मिनट में आ जाता है, क्या आपकी जिंदगी को चेंज हो जाएगी? बॉस, आप रियलिटी सोच के देखो। जो इंसान के ऊपर ये फोर्स डाला जाता है कि अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो उसकी पगार काट ली जाएगी, अगर वो टाइम पे उसने कुछ ऑर्डर नहीं प्लेस किए तो उस पर कंप्लेन हो जाएगी। वो इतनी कम सैलरी पे 12-12, 13-13 घंटे काम कर रहे हैं, उनकी कोई इंश्योरेंसेज नहीं है, उनकी गाड़ियां जो है ना वो फाइनेंस ना उनको खुद करनी पड़ती है, कोई कंपनी नहीं दे रही है, वो रेड लाइट्स ब्रेक करते
करते हैं, हार्श ड्राइविंग करके आप तक वो सामान लाते हैं बिकॉज आपकी कन्वीनियंस है। आप घर पे बैठे हो, आपको ना 10 मिनट के अंदर अंदर ऑर्डर चाहिए था, एक इंसान ना ऑर्डर मंगवाता है, वो उसके गेट पे खड़ा हुआ है, बॉस वो कहता है ऊपर आके ऑर्डर दे के जाओ। बॉस ऊपर जाके नहीं, ऑर्डर देने पे उसको पीटा जाता है। वीडियो देखो। क्या गरीब एक सिंपल डेफिनेशन है कि अगर आप गरीब हो, आपको चलते फिरते कोई भी पीट देगा। अब ये एक ब्लिंकिट का एक ऑर्डर डिलीवरी का है, ये इनका काम ही है कि डिलीवर करके जाना है और चीज़ देनी है। आप सोच के देखो कि उसको 3-3 4-4 बंदे मिलके पीट रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ वो थोड़ा लेट हो गया। हाउ इज इट जस्टिफाइड? तुम किसी इंसान को ऐसा कैसे पीट सकते हो? पुट इट इन योर केस, योर सिनेरियो। आप ऑफिस जाते हो, आप अपने बॉस से कोई बात करते हो और आपको बॉस ऐसे उठा उठा के फेंकता है, आपको अच्छा लगेगा? आई बेट आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। लग्जरी को ना मिसयूज नहीं करना चाहिए, उसको ऑनर करना चाहिए। आपके पास लग्जरी है, आप जोमेटो से रात को 2:30 बजे भी खाना मंगवा सकते हो, नथिंग बैड इन इट। अब ये इंसान ने रात को 2:30 बजे खाना मंगवाया। ठीक है भैया, ये जोमेटो का ऑर्डर है, कस्टमर चिल्ला के बोल रहे हैं भाई लोगों तू ऊपर आ, तू पैसे नहीं ले रहा क्या, ये है वो है। भाई पैसे ले रहा हूँ भाई, तेरे पास में काम थोड़ी ना कर रहा हूँ भाई, मजबूरी देख करो, हम इतनी दूर से आए हैं, रात के 2:30 बज रहे हैं, ऑर्डर लेकर आए हैं तुम्हारे लिए है, कम से कम तुम्हें खाने के लाके तुम्हें घर पे तो लाके दे रहे हैं भाई, इतनी तो शर्म करा करो। खा चल थोड़ा नीचे आ जाए, इतनी रात को तुम ऊपर बुला रहे हो, गाड़ी चोरी हो गई मेरी, बताओ कौन देगा मेरे को? आपकी इंसानियत इतनी कम हो गई है, आप नीचे भी नहीं आ सकते हो। सोच के देखो, वेयर आर वी गोइंग? अगर आपको लगता है ये सही डायरेक्शन है तो बहुत आप गलत हो। और ये ना यहाँ पे खत्म नहीं होता, नॉर्मल घर के ड्राइवर से लेके उबर ड्राइवर तक, एवरीवन फेसेस दिस बिकॉज दूसरे साइड को ऐसा इंसान होता है जिसके पास थोड़ी एक्स्ट्रा पावर, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। ये वीडियो चेक करो, 2 लड़कियां बाइक पे जा रही थी एक ऑटो वाले के साथ, कोई बहस होगी। एवरीथिंग हैज अ सोल्यूशन, आप बात कर सकते हो। उस ऑटो वालों का मार मार के इन्होंने सिर फाड़ दिया। अगर कोई फोर्सफुली रोकता है उनको तो लड़कियों को मौका मिल जाएगा कि हमें असॉल्ट किया जा रहा है। अगर नहीं रोक रहा तो लड़कियां क्या कर रही हैं? जस्ट फॉर द सेक ऑफ वो ऑटो ड्राइवर गरीब है, तो क्या आपको राइट मिलता है कि आप ऐसा मिसबिहेव कर सकते हो? और ये अकेला ऐसा सिनेरियो नहीं है, एक और सिनेरियो देखो। ये सरेआम गुंडागर्दी है मैडम, सरेआम। हाँ, बना रहा हूँ। 2 फीमेल मिलके एक ड्राइवर को पीट रही हैं एंड लोग बोल रहे हैं जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो। इवन सम पीपल कम एंड ट्राई टू कन्फ्रंट देम, वो इसको जस्टिफाई कर रही हैं। चाहे जो भी बात है, आपको कौन हक देता है? आप सिर्फ इस करके हाथ उठा रहे हो क्योंकि आपको पता है दूसरे साइड इंसान कमजोर है, पुलिस के पास जाएगा, पुलिस वाले बात नहीं सुनेंगे, सुनी तो हमारी जाएगी क्योंकि हमारे पास पैसा है। दिस इज नॉट राइट। एंड अगर ऐसा हो रहा है, एवरीवन शुड रेज द वॉइस अगेंस्ट देम। और ये सोचना घरों और सोसाइटी तक नहीं है, कोई भी अगर फैमिली एक रेस्टोरेंट में जाती है, वो अपनी मेड ऑफ हेल्प को लेके जाएंगी। 99% केसेस में ना आप नोटिस करोगे वो कहीं पे साइड पे बैठी होगी, वो बच्चों का खेल रही होगी, उसको खाना ऑफर नहीं किया जाता। अगर आप उसको खाना ऑफर नहीं कर सकते हो तो उसको मत लेके जाओ। अगर आप उसको लेके जा रहे हो और उसको खाना ऑफर नहीं कर रहे हो, उसका सिर्फ एक मतलब है, आप उसको अपने बराबर नहीं समझते हो। मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, कितने लोग अगर बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में, आपको कोई ना कोई यूनिक पर्सनालिटी मिल जाएगी जो आवाज मारेगी, ओ छोटू मेरी बात सुन, ओ इधर आइयो उधर आइयो। अगर आपको उनका नाम नहीं पता, आप अच्छे से प्यार से भैया प्लीज मेरी बात सुनना, आप ऐसे भी बोल सकते हो। दोनों में फर्क सिर्फ सोच, आपके संस्कार, आपकी तहजीब का है। ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं यार। जो गरीब है ना, अमीरों का ना पंचिंग बैग बन रहे हैं। ये अगर आपके लाइफ में फ्रस्ट्रेशन है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ये कहाँ तक जस्टिफाई करता है कि आप किसी गरीब के साथ कोई दिक्कत हो जाए उसके थप्पड़ लगा दो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि वो आपको वापस नहीं मार सकता, वो आप जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके जितना पावरफुल नहीं है, जहाँ उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। ये सब करने के बाद आप जितना मर्जी डोनेट कर दो, आपको भगवान नहीं मिल सकता। बॉस अब ये एग्जाम्पल देखो, एक पुलिस वाला गाड़ी का दरवाजा खोलता है, बिना देखे पीछे से आ रहा है, बेचारा गरीब बाइक वाला गिर जाता है। मार किसके पड़ती है? बाइक वाले के, क्योंकि पावर किसके पास है? पुलिस वाले के पास। वो कुछ नहीं कह सकता, कहेगा तो पुलिस उठा के ले जाएगी। अब ये ट्रैफिक वाला एक ड्राइवर को पीट रहा है, क्यों पीट रहा है? दुनिया में कुछ भी हो जाए, आपको कौन राइट देता है कि मारो? ये सिर्फ पुलिस वालों की पावर तक नहीं सीमित। लेट मी शो यू अनदर वीडियो। एक वेंडर है,
सब्जी बेच रहा है यार, सब्जी बेचते हो गांव के अंदर एंटर कर रहा है और उसको उसकी कास्ट पूछी जाती है, उस पे उसको मारा जाता है। बॉस ये जस्टिफाइड है? एक गरीब इंसान सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, आपको तो कुछ नहीं कर रहा, उसको क्यों मारा जा रहा है? ऐसी सिचुएशन पूरी इंडिया में हर रोज हो रही है। और ये जो इंसान है इसकी कोई मजबूरी रही होगी जिस करके ये रिटेलिएट नहीं कर सकता। इसकी सेल्फ ईगो, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इसकी कोई एस्टीम नहीं है, लोगों में एम्पैथी नहीं है। हर इंसान को जिंदगी में ना एक मौका मिलता है जब उसके हाथ में पावर होती है, अगर वो इंसान उस पावर को सही तरीके से यूज करे सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए और लोगों के भले के लिए, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी और आपकी सोसाइटी में इज्जत भी बहुत बढ़ेगी। मैं आपको बोलूँ ह्यूमैनिटी और चैरिटी भी करो, पर ह्यूमैनिटी को ज्यादा ऊपर मानो। कर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। What you do, what you give, you get in life. Boss, life is like a circle. आप अगर 2 फैमिलीज की हेल्प करोगे ना, वर्ल्ड विल स्टार्ट चेंजिंग। अगर कोई डीमोटिवेट होकर मुझे सुन के बोलता ना कि बॉस मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट अफोर्ड इट, मैं कौन सा बहुत चैरिटी कर सकता हूँ, बॉस हर चीज का फर्क पड़ता है। आपके आसपास 3-4 लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं ना, आप उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, उनको हेल्प करो। आप उनको भी हेल्प करोगे ना तो इन अ लॉन्ग सर्कल इंडिया विल बिकम बेटर। हमें नहीं चाहिए हजारों पढ़े लिखे अनपढ़ लोग कि जिनके पास पैसे का नशा इतना है, जिनको नहीं फर्क पड़ता है बाकी लोगों को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो सोसाइटी में हर इंसान से प्यार करे, जिनको इंसानियत ज्यादा मैटर करती है। माई वीडियोज आर ऑल अबाउट भारत कम फर्स्ट, देन रिलीजन, देन पॉलिटिक्स। अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। आपके लाइक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।